नमस्ते, सुप्रभात। आज 6 सितंबर का युग ऋषि विचार श्रृंखला की 249वीं 249 कड़ी में आपका अभिनंदन। दोषों में भी गुण ढूंढ निकालिए, इस शीर्षक से युग ऋषिवर्य पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने दिसंबर 1960 की अखंड ज्योति के पृष्ठ 4 पर लिखा था। अपने से अधिक सुखी, अधिक साधन संपन्न, अधिक ऊंची परिस्थिति के लोगों के साथ यदि अपनी तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि सारा अभाव हमारे ही हिस्से में आया है। परंतु यदि उन असंख्य दीनहीन, पीड़ित, परेशान लोगों के साथ तुलना करें तो अपने सौभाग्य की सराहना करने को हमारा जी चाहेगा। तृष्णा का कोई अंत नहीं। एक से एक अच्छी और एक से एक सुंदर चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं। उस क्रम का अंत नहीं। आज जो कुछ हम चाहते हैं उसे मिलने पर कल और बढ़िया का मोह बढ़ेगा। बढ़ियापन का कोई अंत नहीं। इस कुचक्र में उलझने से सदा घोर असंतोष ही बना रहेगा। इसलिए यदि चित्त का समाधान करना हो तो कहीं न कहीं पहुंचकर संतोष करना ही पड़ेगा। यदि उस संतोष को आज ही वर्तमान परिस्थिति में ही कर लिया जाए तो तृप्ति, पूर्णता और संतोष के रसास्वादन का आनंद आज ही उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए एक क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सुख और दुख किन्हीं परिस्थितियों का नाम नहीं, वरन मन की दशाओं का नाम है। संतोष और असंतोष वस्तुओं में नहीं, वरन भावनाओं और मान्यताओं से होता है। इसलिए उचित है कि सुख शांति की परिस्थितियां ढूंढते फिरने की अपेक्षा अपने दृष्टिकोण को ही परिमार्जित करने का प्रयत्न करें। इस प्रयत्न में हम जितने सफल होंगे, शांति के उतने ही निकट पहुंच जाएंगे। बहनों और भाइयों, युग ऋषि विचार श्रृंखला की इस कड़ी में अनेक पुष्पों की सुगंध हमें आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। यह पुष्प इतने बेशकीमती हैं जिनकी तुलना किन्हीं भी बुके, किन्हीं भी फूलों से नहीं की जा सकती। और यह शब्द पुष्प इतने कल्याणकारी हैं कि व्यक्ति यदि चाह ले तो खराब से खराब परिस्थितियों से बाहर निकलकर वह बहुत ऊंचा उठ सकता है। आइए इन विचारों का पूरा लाभ उठाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि इन विचारों को जन जन तक पहुंचाने में आप सहयोगी बनिए। गुरुवर्य ने कहा था, हमारे विचार क्रांति के बीज हैं। इस दुनिया में शांति की स्थापना के लिए और लोगों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए लोगों तक श्रवण कुमार बनकर इन्हें पहुंचा दो। हम वही प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप भी सहयोगी बनिए। आपको धन्यवाद सुनने के लिए, लोगों तक इनको पहुंचाने के लिए। पुनः मंगल कामना। प्रणाम। ओम शांति।